तो 39/50, 39/50 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 39/50। ये एसएससी सीजीएल सन 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, केवल क्या थोड़ा कॉन्सेप्ट का खेल था, है ना। यदि आपकी बेसिक नॉलेज अच्छी है तो आप इसको अच्छी तरीके से टैकल कर सकते हैं। वैल्यू क्या आ जाएगी 17/12, 17/12 आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। हेलो मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आपकी स्टडी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी, ठीक है मेरे भाई। जैसा कि आप जानते हैं कि परसेंटेज की आपकी आज ये तीसरी क्लास है और इसमें हम इस क्लास में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे परसेंटेज से रिलेटेड, ठीक है। जो कि एसएससी सीजीएल, ज़्यादातर एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन होंगे, है ना, उनको हम लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखें। बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास, क्योंकि समय बहुत है कम और पढ़ना बहुत है ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि एक एक पल आपका बहुत कीमती है। तो आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्या कह रहा है, कह रहा है माना y यक्स से 20% अधिक है। यदि यक्स और y में समान संख्या जोड़ दी जाए तो यक्स अपने पिछले मान से 3/2 गुना हो जाता है, 3/2 गुना हो जाता है। तो y का नया मान इसके पिछले मान का कितना गुना होगा। इंग्लिश में बात करेंगे, लेट y बी 20% मोर देन x इफ द सेम नंबर इज एडेड टू x एंड y, देन x बिकम 3/2 टाइम्स इट्स प्रीवियस वैल्यू, है ना। प्रीवियस वैल्यू से 3/2 हो जाता है, टाइम्स नाउ द न्यू वैल्यू ऑफ y इज टाइम्स दैट प्रीवियस वैल्यू। y का हम नया मान निकालना है जो कि पिछले मान का कितना गुना होगा वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है मेरे भाई। तो समझते हैं क्या कह रहा है। ये आपका क्वेश्चन है और जितने भी क्वेश्चन होंगे कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए होंगे, ठीक है मेरे भाई। तो कह रहा है y जो है हमने लिखा यहाँ पे y और x। क्या कह रहा है, कह रहा है कि x y से 20% अधिक है। जो y है वो x से कितना 20% अधिक है, मतलब कि 20% कौन अधिक है, तो y अधिक है x से। तो x को यदि हम 100 मानेंगे तो ये 20 इससे अधिक होगा, है ना। ये जो x जो होगा ना वैल्यू x की, तो x से 20% अधिक कौन होगी, y की वैल्यू। तो इसको हम यदि 100 मानेंगे तो ये 20% अधिक होगी, तो ये कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी। बोलो इतनी बात समझ में आई मेरे भाई, बात समझ में आई। तो ये हो गई 100%, ये हो गई 120%। फिर कह रहा है कि यदि x और y में समान संख्या जोड़ दें, समान संख्या जोड़ेंगे कोई असर पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। यदि हम इसमें 5 जोड़ेंगे तो इसमें भी 5 जोड़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि हम संख्या इसमें जोड़ दें तो यक्स अपने पिछले मान से, यक्स का जो मान है, यक्स अपने पिछले मान का कितने गुना हो जाएगा, तो 3/2 गुना हो जाएगा, 3/2 गुना हो जाएगा। अब जो नई वैल्यू आएगी वो एक्स की नई वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसको सरल करते हैं, कितने बार में कटेगा 50 बार में, और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना आ जाएगा 150। अब देखो जो नया मान आया है तो यक्स का पहले मान कितना था 100, अब कितना आ गया 150, ठीक है, इतना गुना हो गया। अब कह रहा है कि जितना यक्स है, जितना यक्स का मान आया है, अब वही y का मान जो है नया मान इसके मान से पिछले मान से कितना अधिक होगा, मतलब कि y का जो पिछला मान है, अब जब y का नया मान आएगा वो कितने गुना होगा उसका। तो देखो यदि पहले यक्स का मान 100 था, अब ये कितना हो गया 150, और कह रहा था कि आपको यक्स और y में समान संख्या जोड़नी है। तो यदि इसमें देखो 100 था और ये 150 हुआ है तो कितनी संख्या जुड़ी है, तो कहोगे भैया 50 जुड़ा है तभी तो 150 हुआ है, 100 में 50 को ऐड करेंगे तभी तो 150 होगा। तो 120 में जब हम 50 को ऐड करेंगे तभी तो भाई, क्योंकि क्या कह रहा था कि यक्स और वाई का मान बराबर है यदि समान संख्या जोड़ दें। तो समान संख्या इसमें जोड़ेंगे, यदि इसमें 50 जुड़ा है तो इसमें भी 50 जुड़ेगा, तो 120 में 50 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 170। बात समझ में आई। अब 170 आ गया, इतनी बात समझ में आई, ये तो आपको समझाने वाली बात थी। 170 आ गया। अब कह रहा है वाई का नया मान। अब जब वाई का जो नया मान है इसके पिछले मान, y का पिछला मान कितना है 120, अब y का जो पिछला मान है, ठीक है, नया मान जो 170 इसके पिछले मान का कितने गुना है, तो पिछले मान का कितने गुना है, तो y का 120 गुना है। अब y की वैल्यू बराबर करेंगे तो 170, और ये मल्टीप्लाई में इधर काहे में आएगा डिवाइड में, तो 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा।
तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 17/12। 17/12 आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन थोड़ा आपके अच्छे क्वालिटी के होंगे, अच्छे लेवल के होंगे, है ना मेरे भाई। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 17 होल 1/2% ऑफ 3 होल 1/4% ऑफ 33 होल 1/3% ऑफ 7,200, मतलब कि 7200 वैल्यू है 33/1/3% की, और 3/1/4% की, और 17/1/2% का मान बताइए। ठीक है, बात समझ में आई मेरे भाई। तो क्या कह रहा है, कह रहा है 7200 है, 7200। ठीक है, फिर कह रहा है 7200, यहाँ पे लिखा है 33/1/3%। फिर का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। फिर कह रहा है कि 3/1/4%, और फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है मल्टीप्लाई बाई 17 होल 1/2%, है ना। अब इसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे भैया, हमने आपको बताया था 7200, अब 33/1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, परसेंटेज। जो परसेंटेज है, परसेंटेज को यदि हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 33/1/3 किसकी वैल्यू थी, 1/3 की वैल्यू हमने आपको पहली क्लास में बताया था। यदि आपको पहली क्लास, यदि परसेंटेज आपको देखना है तो शुरुआत से देखेंगे तो आपको अच्छी क्लैरिटी आएगी। ठीक है मेरे भाई, तो परसेंटेज की पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा पता चलेगा। अब लिखा है ये कितना, 3/1/4। अब ये किसकी वैल्यू होती है, तो क्या करेंगे, 3 चौके 12 और 12 1 13/4, और परसेंटेज हटेगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा 100 इंटू 17/1/2 कितनी, 17 दूना 34, 34 1 35, 35/2, और इंटू क्या हो जाएगा 100। बात समझ में आई। अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, बोलो भाई, कैंसिल हो गया ना मेरे भाई। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इसको 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, एक बचेगा, 3 चौके 12। ठीक है, अब इसको 4 से काट लेंगे, कितनी बार में, 6 बार में। ठीक है, अब इसको कितने बार काटेंगे, 3, 2 को भाग करना है 6, कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। बात समझ में आई। अब कोई कट रही संख्या, अब क्या करना है, अब केवल मल्टीप्लाई करनी है। क्या करना है, 3 इंटू 13 इंटू 35 और अपॉन में 100। ठीक है, क्या करेंगे, पहले 13 और क्या करें 35 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, तो पहले करेंगे 13, 13 पच्चे कितना होता है 65, 13 पच्चे 65, 65 के 5 हासिल आया 6, 13 3 39, 39 और 6 कितना हो गया, 39 6 45, 45 के कितने 45 लिख दिए। अब 45 की जो है 3 से मल्टीप्लाई और कराएंगे और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15 1 16, और 3 चौके 12, 12 1 13 अपॉन में 100। अब 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा तो 13.65 आपका क्या आ जाएगा, 13.65 आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात समझ में आई। तो ये देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो ज़्यादा आप ये देखोगे कि जो मेंस का लेवल होता है एसएससी का, सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, उसमें थोड़ा हाँ ठीक ठाक क्वेश्चन, यदि प्री की बात करें उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन किसका था, ये जो अभी किया है आपने, ये था एसएससी सीजीएल मेंस लेवल का क्वेश्चन था, जो कि सन 2022 में पूछा गया। ठीक है मेरे भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो ज़्यादा आप उसको कठिन ना समझिए। अब देखो ये एसएससी सीपीओ में सन 2023 में पूछा गया, क्या पूछा गया था, कह रहा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा था फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 1/5% इज, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 1/5% का समतुल्य भिन्न है। इक्विवेलेंट वैल्यू है वो हमें ज्ञात करनी है। कह रहा है 1/5%। अब किसके समतुल्य है, हमने आपको क्या बताया 1/5। अब परसेंटेज है, परसेंटेज हटेगा तो क्या आ जाएगा, बटे में 100 आ जाएगा। अब क्या करना है, इसी की गुणा कर देनी, 1 1 की गुणा 1 और 5 की 100 में मल्टीप्लाई 500, तो 1/500 क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वैल्यू आ जाएगी आपकी इस भिन्न की। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 1/500 आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। ये देखो सन 2023 में पूछा गया है एसएससी सीपीओ में। ठीक है, अब आगे करते हैं क्वेश्चन, आगे करते हैं क्वेश्चन। आगे क्या कह रहा है, ये देखो एसएससी सीजीएल सन 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं भैया।
ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 17% एंड 50%, मोर देन अ थर्ड नंबर। थर्ड नंबर जो है, थर्ड नंबर से एक 17% अधिक है और एक 50% अधिक है। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ टू नंबर इज, अब उन दोनों नंबर का रेशियो ज्ञात करना है। देखो कितनी सरल बात है। कह रहा है दो संख्याएं हैं, वो तीसरी संख्या से एक 17% अधिक है और एक 50% अधिक है। तो देखो आपकी क्या हो जाएगी, ये तीन वैल्यू हमने मान ली कि ये तीन हैं और तीसरी क्या है, तीसरी से, अब तीसरी से एक 17% अधिक है, एक 50% अधिक। यदि हम इसको 100 मान लें, 100, तो 100 से ये देखो 100 से एक 17% अधिक हो जाएगी, पहली वाली वैल्यू 17% अधिक हो जाएगी। 100 से 17% अधिक करेंगे तो 117 आ जाएगी। ठीक है, अब यही तीसरी से ये कितना अधिक है, तो ये है अधिक आपकी 50%, कितनी, 50%। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। ठीक है, 150%, यहाँ पे 117%। अब कह रहा है कि इन्हीं दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है, रेशियो ज्ञात करना है इन्हीं दो संख्याओं का। तो इन्हीं दो संख्याओं का रेशियो निकाल देंगे, 117% और रेशियो 150%। बात समझ में आई, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा तो 117 अनुपात में 150। अब देखो ये कौन सी संख्या से कट रहा है, ये आपका कट रहा है 3 से, है ना, 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, बिल्कुल भैया। तो 3 त्रिकु 9, कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 3 नवा 27। इसको 3 से काटेंगे तो ये 5, 50 बार में कट जाएगा। तो 39/50, 39/50 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 39/50। ये एसएससी सीजीएल सन 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, केवल क्या थोड़ा कॉन्सेप्ट का खेल था, है ना। यदि आपकी बेसिक नॉलेज अच्छी है तो आप इसको अच्छी तरीके से टैकल कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एसएससी सीजीएल सन 2023 में पूछा गया है। फिर से कह रहा है कि इफ x परसेंटेज ऑफ 280 इक्वल टू 15% ऑफ 240, हाँ 240 प्लस 20% ऑफ 310, देन द वैल्यू ऑफ x, देन द वैल्यू ऑफ x ज्ञात करना है। मतलब कह रहा है कि 280 का कितना, 280 का x प्रतिशत बराबर में कितना दे रखा है, कितना 240 का कितना 15% प्लस कह रहा है 310 का 20%। ठीक है, तो यक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे लगेगा सवाल समझते हैं। ये एसएससी सीजीएल सन 2023 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन ये आपका पूछा गया। कैसे करना है इसको देख लेते हैं। का मतलब आप जानते हैं, मल्टीप्लाई होती है, क्या होगा 180 इंटू एक्स बाई 100, क्योंकि प्रतिशत हटेगा अपान में 100 आ जाएगा। यहाँ से 240 इंटू 15/100 प्लस 310 इंटू 20 अपान में 100। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से इसको देखो 280 इंटू 1/100। अब यहाँ से क्या करेंगे, 1/100 कॉमन ले लेंगे, तो 1/100 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा 240 इंटू 15 प्लस 310 इंटू 20। ठीक है, तो यहाँ से इक्वल टू है तो नीचे नीचे का कट जाएगा, ऊपर ऊपर का कट जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। देखो 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल, प्लस में है तो 2 बार इधर भी कटेगा इधर भी कटेगा, है ना। क्या कह लेते हैं कि दोनों से 10 में डिवाइड करेंगे, दोनों पक्षों में, तो इससे 10, इसमें भी 10 से डिवाइड होगा, इसमें भी 10 से डिवाइड, इसमें भी 10 से डिवाइड। ठीक है ना, बात समझ में आई। तो इसका भी 1 जीरो कटेगा। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया, 28x आ गया आपका। इधर क्या आएगा, इधर आपका आएगा 24 इंटू 15 प्लस में 310 इंटू 2। अब देखो ये फिर से कट रहा है, देखो इन दोनों पक्षों में, इन पक्षों में देखो कौन कौन सी संख्या कट जा सकती है। इसको हम कितने से काटें, इसको यदि हम 2 कितने, हाँ 2 से काटें तो ये कितने बार में कटेगा, 14 बार में, ये कटेगा 12 बार में, और ये कटेगा 2, पूरा कट जाएगा। तो यहाँ से 14x आ गया आपका, और 15 12 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 15 और 12 की मल्टीप्लाई 170 180 आ जाएगा, यहाँ से 180, और ये कितना आएगा 310। अब 180 में 310 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपको, 300
10 में 180 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो कहोगे भैया ये आपका 490 आ गया। अब यक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है या ये और संख्या से कटेगा, 7 से कटेगा, या डायरेक्ट 14 से काट दें इसको। 14 तीन कितना होता है, 14 तीन 42, 14 तीन 42 और 14 5 70, तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 35%। ये केवल समझाने के लिए था, ताकि हम तो इसको एक लाइन में ही कर देते, समझाने के लिए था, बताने के लिए था, तो हमने इतना बड़ा कर दिया, नहीं तो ये एक लाइन का था। कैसे एक लाइन का था वो समझ लें, ठीक है। फिर ये ना कहना कि भैया आपने तो इतना बड़ा बता दिया, ये तो एक लाइन में लग जाता है ना, ये वाली बात। तो बिल्कुल बढ़िया लेवल से समझेंगे और आसानी से समझेंगे। क्या हो गया भैया, देख लीजिए। अब 200 देखो, 280 इंटू यक्स और 240 इंटू 15% है, और 310 इंटू 20% है ना। देखो इसका परसेंटेज है ना, इसका परसेंटेज और इसका परसेंटेज पूरी तरीके से कट जाएगा। बात समझ में आई। अब क्या बचेगा, 280 यक्स, अब देखो इसका एक जीरो, इसका एक जीरो और इसका एक जीरो कट गया। बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, देखो ये फिर देखो दोनों पक्षों में, देखो ये वाला पक्ष अलग है, ये वाला पक्ष अलग है, गुणा में नहीं है, किसमें है, जोड़ में, एडिशन में है। तो जो इससे कटेगा, जो इसमें कॉमन मिलेगा वो इसमें भी मिलना चाहिए, इसमें भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये संख्या कितने से कट रही है, ये संख्या कट रही है आपकी 2 से, 14 बार में, ठीक है। ये कटेगी 12 बार में, 24 भाई 2 से काटेंगे तो 12 आ जाएगा, और इसको काटेंगे यहाँ से तो कितना, 10 बार में, ठीक है। अब इनकी क्या कर देनी, गुणा कर देनी, 14x और 12 और 15 की गुणा करोगे 180 आ जाएगा आपका, और प्लस में 31 की 10 में मल्टीप्लाई करोगे 310 आ जाएगा। अब क्या करना है, इनको ऐड कर लेना है, इनको ऐड करोगे कितना आ जाएगा, वही आपका फिर से आ जाएगा। कितने बार कटेगा, 14 3 42 और यहाँ पे बचेगा 7, 14 5 70, यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 35। ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है ना मेरे भाई। तो करने के कई मेथड होते हैं, ठीक है। थोड़ा आज रूम में हल्की गर्मी लग रही है, क्योंकि आज लाइट चली गई थी, इसी वजह से थोड़ा रूम में गर्मी क्रिएट हो रही है। आगे लगाते हैं क्वेश्चन, एक और कर लेंगे, इसी का लास्ट क्वेश्चन होगा, और जो कि थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि इफ 66 होल 2/3% ऑफ 15 75% ऑफ 1/8 ऑफ अ सर्टेन नंबर इज 179, देन 33 होल 1/3% ऑफ 3/4 ऑफ दैट नंबर। कह रहा है कि हिंदी में कन्वर्ट कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी हिंदी वाले भाइयों को। यदि किसी संख्या के 1/8 के 75% के 66 से ही 2/3% का मान 189 है, 189 नहीं 79 है ना, 179 है, तो उसी संख्या के 3/4 का 33 से 1/3 कितना होगा। देखो क्या कह रहा है, एक निश्चित संख्या है, हमें संख्या तो मालूम नहीं है, हमने संख्या को मान लिया यक्स, मल्टीप्लाई उसी संख्या का 1/8, इसी संख्या का हमने 1/8, ठीक है। कह रहा है 75% के, अब 75% की हमने वैल्यू आपको बताई थी, 75% की वैल्यू कितनी होती, 75/100, 3 बार में, ये 4 बार में, तो 3/4 डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं ना। 75% की वैल्यू 3/4 होती है, हमने डायरेक्ट लिख दी, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब 66 सही 2/3, 66 सही 2/3 की परसेंटेज वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू आपने हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि 33 सही 1/3 किसकी वैल्यू होती है, तो कहोगे 1/3 की भैया। तो क्या किया गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई की गई है, तो ये कितने की, 2/3 की वैल्यू हो जाएगी। बात समझ में आई। तो ये कितने की, 66 सही 2/3 किसकी वैल्यू हो जाएगी, 2/3 की। इतनी बात क्लियर है। कह रहा इसका मान 179 दे रखा है, 79 दे रखा है, यहाँ से हम यक्स का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 2 दूनी 4 और 3 से 3 कैंसिल, यक्स बराबर में क्या कर लेंगे, 179 इंटू 16। अब कोई होंगे 179 की 16 में मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन हमको मल्टीप्लाई थोड़ी ना करनी है, क्योंकि अभी आगे तो भी सॉल्व करना है ना मेरे भाई। यक्स की वैल्यू आ गई, अब कह रहा है कि उसी संख्या से जो यक्स की वैल्यू आई है, इसी संख्या में 3/4, इसी संख्या का क्या कर देंगे, इसी संख्या का हम 3/4 कर देंगे। 3/4 का मतलब 3/4, ठीक है। 3/4 का 33 से 1/3%, अब अभी हमने बताया 33
सही 1/3 की वैल्यू कितनी होती है 1/3। अब इसका मान यहाँ से निकाल लोगे तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। देखो 3 से 3 कैंसिल, 4 इसको काटेगा कितने बार में 4 बार में, मल्टीप्लाई कर लो 179 की 4 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 9 चौके 36 का 6 हासिल आया 3, 7 चौके 28, 28 और 3 कितने हो गए 31, और 4 और 4 और 3 7, 4 और 3 7, 716। 716 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 716 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करूंगा कि ये आपको सारे सवाल अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है ना मेरे भाई। और यही क्वेश्चन फिर से दोबारा लगाने का प्रयास कीजिए ताकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, यहाँ से आपका बेसिक बिल्ड होगा। अब इसके आगे हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी है तो अपना प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो उम्मीद करूंगा कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप अच्छी तरीके से इसका दोबारा से रिवीजन करेंगे, ठीक है ना मेरे भाई, ताकि आपको ये सारे क्वेश्चन आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्लियर से सेव हो जाएं, ठीक ना मेरे भाई। तो उम्मीद करूंगा कि आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे और यही आपको दोबारा प्रैक्टिस करनी है। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं आज के लिए और आगे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। आपको बहुत सारा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।